पश्चाताप करने लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, इधर उधर भटकता रहा, लेकिन सच्चाई की ओर नहीं गए, सत्य की पहचान नहीं किए। यह उपदेश हमारे संत गुरु देते हैं। जहां लोग जाते नहीं हैं, उसका महत्व नहीं समझते हैं। सब काम देखते हुए, यह भी एक बहुत बड़ा काम है जो अपने साथ जाता है। संत वाणी में कहा गया, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। दुखिया के जो मुखिया सुने, तेरी क्या गति हुई, तेरी क्या गतिया हुई। मुखिया कहने का भाव है जो संसार के पूरे विश्व के मुखिया, जो मालिक है, सुपर मुखिया, वो मुखिया है। वो सुपर हेडमैन, जो ग्रेट हेडमैन, वो परम मुखिया है जो संसार का है। तो भक्त की पुकार जब वह मुखिया सुन लेता है, तो यदि कोई रुलाता है दुखिया को और कहीं उनकी मुखिया सुन लिया, तो तेरे सिर पर लठ गिरेगी, पता न चलेगी कि किधर से लठ ऊपर से गिर रहा है। इसीलिए जीव ही संसार में दुखिया। जब तुम संसार में आया तो दुख ही दुख है। जो जो आयो दे धरन को, सबको विपत परी। सूरज है वो चंद्रमा, जाको ग्रह पकड़ी। जब सूरज और चंद्रमा को ग्रह ग्रासित कर लेता है, तो जीव ही है। तो इस जीव को काल पग पग पर बाधा डालता है, उमत्ती देता है, सुमत्ती को दूर कर देता है, सुमार्ग पर चलने नहीं देता, कुमार्ग पर खींच के ले जाता है, और चलते चलते उसकी मौत की घाट उतार देती है, पार उतार दिया जाता है। तीन लोक पिंजरा भये, जैसे पक्षी पिंजरा में तोता बंद रहता है, उसी तरह विश्व के मानव वह एक पिंजरा में बंद है। पिंजरा भाई कैसा है? तो तीन लोक पिंजरा भये, पाप पुण्य दो जाल रे। सब जीव भोजन भये, खाने वाला एक काल रे। तीन लोक का पिंजरा है, और पाप पुण्य का दो जाल है। हमारे मलाह भाई क्या करते हैं? पोखर में जाल गिराते हैं, जीव को क्या करते हैं? फंसा लेते हैं। उसी तरह से ये संसार में जो काल है, वो जाल गिरा दिया है। तो तीन लोक पिंजरा भये, पाप पुण्य दो जाल रे। दो ही जाल है, एक पाप का जाल है और एक पुण्य का जाल है। यही दो जाल में जीव उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। पाप पुण्य दो जाल रे, सब जीव भोजन भये। अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, ये चार जितने हैं, ये जितने चार खानी से निकले हैं, ये सब जीव भोजन भये। गेहूं, मकई, चावल, नहीं तो हमारा रात का न भोजन है, लेकिन काल का भोजन जीव है। तो तीन लोक पिंजरा भये, पाप पुण्य दो जाल रे। सब जीव भोजन भये, खाने वाला एक्के गो काल रे। एक्के गो काल जो है, ये सबको ग्रास कर जाता है। इसीलिए काल से कहा, वो किसी से डरने वाला नहीं, लेकिन एक चीज से डरता,
जहां नाम तहां सिर नवावे। जहां मालिक का नाम है, गुरु बाबा का नाम है, उस नाम को सुन करके वो काल भी कांपने लगता है और सिर झुकाता है। तो वह नाम अका नाम है जो कहने योग्य नहीं होता है, वह गुप्त नाम है। जैसे माता का नाम है, लेकिन माता कह के नाम पुकारता नहीं है लोग, माता कह के पुकारता है। पिताजी का नाम है, लेकिन बेटा नाम लेके गद्दा करता है, पुकारता है बाप के, नहीं पुकारेगा। मास्टर साहब हैं, उनको नाम लेके विद्यार्थी पुकारता है, अगर पुकार करता है तो उसको छड़ियों लगेगा। तो लेकिन मास्टर साहब का नाम है, लेकिन उपनाम है मास्टर साहब, खास नाम और है। माता का उपनाम है माता, उपनाम है पिता, उपनाम है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के नाम लेके गद्दा करिएगा तो उनको तकलीफ होगी। उसी तरह से संसार में सब उपनाम है। अब गुप्त नाम जाने बिरला कोई, गुप्त वह नाम है जो सब नहीं जानता है। इसीलिए गुप्त तो गुप्त है और प्रगट कहीं होत, कहीं कहीं प्रगट होत। तो सर्वेषु प्राणी वर्गेषु मनुष्य स्थानम सर्वश्रेष्ठम। सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। कौन चीज से? विचार से। अगर विचार गिरा हुआ है तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और विचार से ही पूजनीय होता है। अगर आप में विचार है तो सब चीज है, विचार नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आचारी तो सब मिला, विचारी मिला न कोई। हमारे संस्कृत शिक्षण संस्थान के कहते कि मैं आचार्य हूं संस्कृत से, तो मैंने उनसे कहा आचारी तो सब मिला, विचारी मिला न कोई। पारस में पर्दा लागे, कंचन के ही विधि होए। पारस मणि में यदि पर्दा लगा दिया जाए और लोहा को सटाया जाए तो सोना नहीं बन सकता। तो आप आचारी हैं लेकिन विचारी नहीं है, तो वो आचार्य आपका जो है विद्वता वो कोई काम का नहीं रह जाएगा जी। पुलस्त मुनि के नाती रावण, पंडित में बर भारी। मांस मदिरा पर नारी हरनते, राक्षस के अधिकारी। तो बहुत बड़े विद्वान, सब चीज रहने के बावजूद भी नारी हरनते। सीता का हरण उन्होंने किया तो क्या हुआ? विनाश हो गया। संत सताए तीन गए, धन धर्म यरुवंश। नहीं मानो ता देख लो, रावण कौरव कंस। ये संत की अचूक वाणी, ये अटूट वाणी वो तोड़ने योग्य नहीं है, अकट्य है जो काटने योग्य नहीं है। तो एक सत्संग करने से 68 तीर्थ की फल की प्राप्ति होती। 68 तीर्थ भ्रमी भ्रमी आए, सो फल गुरु के चरणों में पाए। गुरु को तजे छोड़ का भजे गयाना, ई पशुबा के फोकट ज्ञान। लोग क्या कहते हैं, लोग फोकट में मिले थे कि फोकट में नहीं मिलता। 12 बरस जब ढोली झोला, तो सीख लो एक गुरु के बोला। तो 2 महीना तो कम से कम झोला ढोइएगा ना, तब ना गुरु के पानी सीखिएगा। बिना झोला ढोले काम न चली।
तो अब हमारे धर्मनी जीव हैं जो आपको सोहर समदन कहेंगे और कार्यक्रम का विसर्जन किया जाएगा। तो समस्या यह हुई कि गाड़ी वाला कह के और समय से उपस्थित नहीं हुआ।